श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चलें कि पीएम के आह्वान के बाद बीजेपी नेता मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे हैं। आपको 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अपनी दिख रही हैं, वो सफाई अभियान की है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में सफाई की, तो वहीं अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर सीएम योगी आदित्यनाथ और चंपत राय ने झाड़ू लगाई। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गांधीनगर के धौलेश्वर महादेव मंदिर में सफाई की और वहीं उत्तराखंड के नीम करौली धाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कैची धाम की सफाई की। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में स्थित मंदिर में सफाई की है। देशवासियों से स्वच्छता की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहाँ भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा। और वहीं राजस्थान में भी बीजेपी नेताओं ने सफाई अभियान चलाया। बीजेपी ने आज से प्रदेश में स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत की है और इसी के तहत प्रदेश के कई मंदिरों में भाजपा के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर इसका हिस्सा बने। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़ी चौपड़ के साथ और के सामने स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में सफाई की। बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 14 से 21 जनवरी तक स्वच्छ तीर्थ अभियान चलाया जाएगा। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वो आंदोलन जन आंदोलन बन गया और पूरे देश भर में जन जन ने अपना इसको आंदोलन बना लिया। 14 से 22 तारीख के बीच में सारे से तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों का, सभी मंदिरों का स्वच्छता करके 22 तारीख को उन सारे मंदिरों को सजाने का काम होगा। 22 जनवरी को भगवान राम जी अयोध्या में विराजेंगे और पूरे देश का जो सपना था अयोध्या में राम जी का मंदिर बने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में वो राम जी का मंदिर बन गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को है। तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और पूरा देश उसे उत्सव के रूप में मना रहा है। राजस्थान में भी जैसे आज 14 तारीख से एक स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहे और इसी अभियान के तहत आज राम जी के मंदिर में ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। सर्वप्रथम तो मैं मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संपूर्ण राजस्थान का प्रत्येक सनातनी 36 कौम इस समय राम महोत्सव अयोध्यापति राम जी लला के गृह प्रवेश के इस पावन अवसर पर लगे हैं और एक ही उद्देश्य है कि भगवान राम जो 528 साल के संघर्ष के बाद राम भक्तों की सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के आए और जो उनका संकल्प था, जो उनकी गारंटी थी, जो उनका कथन था, वही गारंटी संकल्प पूर्ण हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां राम जी महाराज विराजमान होने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण और मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई
सौंदर्या राजन की भी मौजूद रही और साथ ही इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है कि उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साथियों, यहाँ मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हम सब के अवसर पर मिल चुके हैं। मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने का अवसर दिया है। क्या कुछ और कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और वहीं गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में चल रहे पतंग महोत्सव में शामिल हुए। लोगों के साथ जमकर पतंगबाजी की, पतंग उड़ाई। अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी किए। दो तस्वीरें, एक तस्वीर जहां पर छत पर मौजूद गुजरात के गांधीनगर में और पतंगबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जगन्नाथ मंदिर में जहां पर उन्होंने पूजा अर्चन की अपनी पत्नी के साथ। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, वहीं पर भगवान की विशेष पूजा अर्चन के साथ आशीर्वाद लेने के साथ, क्योंकि पतंगबाजी और गुजरात में सबसे ज्यादा महत्वता है पतंग की, और साथ में दोनों ही कार्यक्रम उन्होंने निभाया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह की जगन्नाथ मंदिर में पूजन अर्चन की तस्वीरें, आरती करते हुए अपनी पत्नी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर आज मकर संक्रांति के दिन वो नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह पतंगबाजी करते हुए भी नजर आए। आसमान में किस तरह से पतंग वो उड़ा रहे हैं, और साथ ही साथ सिर्फ पतंग ही नहीं कि उनकी पतंग सबसे ऊंची उड़े, साथ ही वो जिस तरह इंट्रैक्शन यानी कि बातचीत कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो दूसरे पतंग को काटना भी चाह रहे हैं कि दूसरे पतंग को काट के उनकी पतंग सबसे ज्यादा ऊपर जाए। और वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच आज अयोध्या में तुलसी पीठाधीश्वर पद्मश्री से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य के 75वें जन्मदिन का आयोजन हो रहा है। रामभद्राचार्य का आज 75वां जन्मदिवस है और इस मौके पर आज अयोध्या में बड़े आयोजन भी करने की पूरी तैयारी है। आज जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पूजा पाठ के साथ अपना 75वां जन्मदिवस अयोध्या में मनाया। तो वहीं आज पूरे दिन उनके जन्मदिवस को लेकर अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वंदे श्री रामं प्रभु वंदे श्री रामं मुनिजन मनोविरामं मुनिजन मनोविरामं नमेघश्यामं जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मणिपुर से शुरू हो रही है। इंडिगो की एक स्पेशल फ्लाइट से राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेता दिल्ली एयरपोर्ट से इम्फाल पहुंचे। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय व मणिपुर के शीर्ष कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले यह यात्रा सेंट्रल इम्फाल से शुरू होनी थी, लेकिन मणिपुर में तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने कांग्रेस को उसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए कांग्रेस इम्फाल से 25 किलोमीटर दूर थौबल जिले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। मणिपुर से शुरू होकर 6,713 किलोमीटर की यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। राहुल गांधी 60 से 70 कांग्रेस नेताओं के साथ बस से यह दूरी तय करेंगे। प्रमुख जगहों पर वह पैदल मार्च भी करेंगे। जी ने जो यात्रा प्रारंभ की है ऐतिहासिक है, 6,000 किलोमीटर की है। पूरे देश में मैसेज आएगा और देशवासी उम्मीद करते हैं कांग्रेस से भी, इंडिया गठबंधन से भी, कि आप न्याय के लिए लड़ो, संघर्ष करो। उसके लिए आज मैदान में उतर चुके हैं। सर, इस बार मणिपुर में बहुत हिंसा हुई है, तो क्या लगता है शांति पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है इससे। मणिपुर की हिंसा को लेके पूरा मुल्क बहुत दुखी है और केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहा है। उन्होंने परवाह नहीं करी है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी ना डिस्कशन किया, ना उस पर कोई कमेंट किए। बहुत ही लोग चिंतित हो गए। एक अभिन्न अंग है मणिपुर, उसके बावजूद भी ऐसा व्यवहार क्यों? यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतने रेप हो रहे हैं, मुझे मालूम है।
और जयपुर में 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस उत्साह और निष्ठा के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर शहर में स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ शामिल हुए। जयपुर के मिलिट्री स्टेशन में होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राठौर ने बताया कि मैं खुद सैनिक हूं, आप मेरा परिवार हैं। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज मुझे वीर पराक्रमियों के परिवारजन को सम्मानित करने का मौका मिला। और खबर बीकानेर से है, जहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। घने कोहरे में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि अगले सप्ताह से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो रहा है। तो वहीं अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस के चलते बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। तो बॉर्डर पर और चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि 75वां गणतंत्र दिवस के चलते अलर्ट मोड पर है बीएसएफ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि घने कोहरे के बीच पता नहीं चलेगा कि कौन घुसपैठ कर रहा है, इसलिए बीएसएफ और ज्यादा अलर्ट मोड पर है। देश भर के साथ साथ देश भर में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से मंदिर में पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी भी लगाई है। तो आज के दिन महत्वपूर्ण होता है। गायों को हरा चारा खिलाया जाता है, गुड़ और तिल का दान दिया जाता है, खिचड़ी दान की जाती है। आज के दिन खिचड़ी बनती है, मूंग दाल की खिचड़ी, हरे दाल को दान किया जाता है। साथ ही पतंग का रिवाज है और आस्था की डुबकी, यानी कि इस दिन या तो गंगा स्नान, जो भी लोग पास होते हैं स्नान करने जाते हैं। तो आज के दिन का महत्व अलग है, अलग अलग तरीके से, जैसे जिसके घर में जैसा रिवाज है वैसे लोग उसको मनाते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं मिलिंद देवड़ा। बता दें कि मिलिंद देवड़ा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बताया है कि 55 साल पुराना रिश्ता अब वो छोड़ रहे हैं और इस बात को उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब जो रिश्ता है 55 साल का, वो कांग्रेस परिवार से खत्म हो रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि कांग्रेस छोड़ने के बाद मिलिंद देवड़ा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की गुट कैंप में शामिल हो सके। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए, उसके बाद न्याय यात्रा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर मिलिंद देवड़ा का ट्वीट को भी रिट्वीट कर शेयर किया। तो एक तरफ मिलिंद देवड़ा का ट्वीट है जहां पर 55 साल पुराने कांग्रेस परिवार से रिश्ते को लेकर, खत्म करने को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उसका रिट्वीट किया बीजेपी के आईटी सेल के हेड यानी कि अमित मालवीय ने। साफ तौर पर उन्होंने रिट्वीट कर कोट रिट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी को न्याय दिलाना चाहिए, फिर न्याय यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि आज से ही आगाज हो रहा है कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के ऐलान से खुद कांग्रेस चौंक गई है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस महासचिव
जयराम रमेश के संपर्क में थे और उन्होंने जयराम रमेश से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। जानकारी से पता चला है कि मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने उस सीट पर अपना दावा ठोक दिया था। ये सीट देवड़ा परिवार की परंपरागत सीट रही है। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता और पूर्व कांग्रेस सेना मुरली देवड़ा इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा ने 2 दिन पहले जयराम रमेश से मुलाकात कर इस बात की जानकारी दी थी। मंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया है, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। मुरली देवरा हमारे वो बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूं। और अब आपको खबरों से रूबरू करा दें, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश भर में उत्तर भारत से सीधी सर्द हवा आ रही है। इससे मैदानी राज्यों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लग गया है। ट्रेनों और हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। और अब कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आपको 8 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये 8 तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि ये तस्दीक कर रही है कि उत्तर भारत के इन राज्यों में कितना घना कोहरा है। इसका मतलब टेम्परेचर कितना डाउन है। इससे मतलब ये है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। चाहे वो हम दिल्ली की बात कर लें, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की, गाजियाबाद की, या फिर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की बात कर लें, दक्षिण भारत के चेन्नई की भी बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल के हुगली की भी बात कर लीजिए, बिहार की भी बात कर लीजिए, मुजफ्फरपुर की, और वहीं उत्तर प्रदेश के जयपुर की भी बात कर लीजिए। ये जो आपको फॉग दिखाई दे रहा है, यानी कि जो सफेद एक चादर धुंध टाइप की दिखाई दे रही है, ये कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं, बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि ये शीत की एक सफेद चादर है, जिस वजह से रोडों पर विजिबिलिटी कम है। अब आपको दिल्ली की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो टेम्परेचर है वो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। कर्तव्य पथ, जहां पर 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, सारे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। वहां की विजिबिलिटी देखिए कि पता ही नहीं चल रहा है कि रोड के उस पार सीट्स भी लगाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए। मुनिरका की भी वही तस्वीर है, इतना तेज फॉग है। इंडिया गेट क्या आ रही है, इंडिया गेट कहाँ है नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है, यानी कि कोहरा इतना ज्यादा है। राजाजी मार्ग की भी वही तस्वीर है। तो दिल्ली में ठिठुरन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से, जैसा लग रहा है। लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। तापमान काफी गिरने से हालात बिगड़ गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। कल से कोहरे की वापसी हुई है और आज कोहरा और ज्यादा बड़े रूप में दिल्ली में देखने को मिल रहा है। डेंस फॉग कंडीशंस आज दिल्ली भर में बनी हुई है। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी, जहां पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल 100 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। कर्तव्य पथ, जिसको 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार कर दिया गया है, वहां पर भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो आप देखें आपकी बाईं तरफ आपको सीटें नजर आ रही हैं। जो सीटें इस विजिबिलिटी जोन के अंदर है वो तो आपको दिख रही है, लेकिन 100 मीटर के पार जैसे ही आप देखने की कोशिश करते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तापमान की अगर बात करें तो सफदरजंग में तकरीबन 6 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जिस तरीके से आज डेंस फॉग कंडीशंस बनी हुई है उसके चलते माना जा रहा है कि कई फ्लाइट डाइवर्जन्स भी आज देखने को मिलेंगे, यानी कि यातायात पूरी तरीके से इससे प्रभावित होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो डेंस फॉग कंडीशंस जो है वो न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य है उनमें भी बनी हुई है। कर्तव्य पथ में जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। यहां से आम दिनों में या फिर अगर मैं कहूं जिन दिनों में कोहरा नहीं होता है तो इंडिया गेट दिखता है, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर तौर पर विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर से भी कम यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी रोड की दूसरी तरफ आम दिनों में राष्ट्रपति भवन भी दिखता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाली सड़क भी आज नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि अगले 3 घंटे तक इसी तरीके से डेंस फॉग कंडीशंस प्रिवेल कर सकती हैं।
और इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 22 जनवरी को राजस्थान में ड्राई डे घोषित किया गया है। प्रदेश में बंद रहेगी सभी शराब की दुकानें और बार रेस्टोरेंट भी। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। वित्त और आबकारी विभाग राजस्थान ने ये निर्देश जारी किए हैं। फिर से आपको बता दें और एक बड़ी खबर है जयपुर से कि 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, उस दिन राजस्थान में ड्राई डे मनाया जाएगा, यानी कि ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। ड्राई डे किस लिए? क्योंकि उस दिन पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान की बात है कि सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बार और रेस्टोरेंट को भी बंद किया गया है, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और ये फैसला वित्त और आबकारी विभाग का है। वो राजस्थान सरकार के वित्त आबकारी विभाग की नोटिस भी आपको एक तरफ टीवी स्क्रीन में दिख रही होगी। आदेश अनुमति दे दी गई है कि अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। उस दिन राजस्थान में ड्राई डे मनाया जाएगा, उसको घोषित किया गया है और उसी दिन सारी शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। और वहीं करौली जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। दृश्यता का स्तर यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। घने कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चल रहे हैं। कोहरे के साथ तो ओस भी गिर रही है। कोहरे और ओस ने ठंडक और ज्यादा बढ़ा दी है। तो करौली की यह तस्वीर आपको दिख रही है, गांव की तस्वीर है। पता ही नहीं चल रहा है कि एक के बगल कहां पर दूसरा घर है। और सड़कों का तो बिल्कुल हाल बेहाल है और इसी के साथ ही विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार में भी ही कमी आई है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।